Hello everyone, welcome back to my channel Pile Pal. So now we are going to solve question number 6 A part. तो इसमें हमें क्या दे रखा है, हमें VNW फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस दे रखे हैं, ठीक है, जिनके ऑर्डर बेसिस क्या है, बीटा एंड गामा, ठीक है, V का बीटा है, W का गामा है। तो अब जो है T जो है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और हमें प्रूव करना है कि अगर T इन्वर्टिबल है तो T ऑफ गामा बीटा भी इन्वर्टिबल होगा। मतलब ये इफ़ एंड ओनली इफ केस है कि ये होगा तो ये भी होगा, अगर ये होगा तो उल्टा भी हम कह सकते हैं कि ये टी इन्वर्टिबल होगा, ठीक है। तो हमें दोनों कन्वर्स पार्ट भी इसमें प्रूव करना होगा क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ है। फिर फर्दर मोर हमें क्या प्रूव करना है कि टी इनवर्स ऑफ बीटा गामा इज एज सेम एज टी ऑफ गामा बीटा इनवर्स, ठीक है, ऐसे। तो आ जाओ चलो प्रूव करते हैं। पहले हमें क्या गिवन है, गिवन है हमें टी वी से डब्ल्यू और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब हमें टू प्रूफ हमें करना है कि टी इज़ इन्वर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ टी ऑफ गामा बीटा इन्वर्टिबल इज़ इन्वर्टिबल। पहला तो ये प्रूफ करना है, ठीक है, ये फर्स्ट है। सेकंड मुझे प्रूफ करना है कि टी इनवर्स बीटा गामा इज इक्वल्स टू टी गामा बीटा इनवर्स, ठीक है, ये मेरे को प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट 1 का, इसका ना बहुत मतलब थियोरेटिकल प्रूफ है कि मतलब इन्वर्टिबल कोई फंक्शन आपने पढ़ा होगा जब हम 11th-12th में इन्वर्स फंक्शन पढ़ रहे होते हैं, तो हम कहते हैं वो इन्वर्स हो सकता है उसका कब, जब वो बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव मतलब होता है अगर वो 1 भी है ऑन 2 भी है, ठीक है, दोनों होना चाहिए। तो अगर हम एक तरफ लेके चल रहे हैं, अभी हम 1 पार्ट लेके चल रहे हैं कि टी इन्वर्टिबल है, तो हमें प्रूफ करना है ये भी इन्वर्टिबल होगा, ठीक है, ऐसा। तो मैंने कहा पहले कि लेट टी बी इन्वर्टिबल, टी इन्वर्टिबल होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं ये लेके चल रही हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा लेट टी बी इन्वर्टिबल, उसके बाद मैं कह रही हूँ तो ये इन्वर्टिबल है तो क्या करेगा, इट मैप्स, मतलब टी मैप्स वी बाइजेक्टिवली मैंने बताया ऑन टू एंड 1 दोनों, ठीक है, बाइजेक्टिवली ऑन टू डब्ल्यू। तो क्या कर रहा है, वी को डब्ल्यू से बाइजेक्टिवली क्या कर रहा है, मैप कर रहा है। और ठीक है, द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, ये जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, डेशन टी गामा बीटा, ये क्या कर रहा है, इसको कैप्चर्स दिस मैप इन मैट्रिक्स फॉर्म, कैप्चर्स दिस मैप इन, वो इसे मैट्रिक्स फॉर्म में ले आ रहा है, ठीक है। तो ये उसका वो मैट्रिक्स फॉर्म वाला रिप्रेजेंटेशन है, मैट्रिक्स फॉर्म। तो अब हम कहेंगे कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टिबल होगा अगर उसका मैट्रिक्स फॉर्म भी इन्वर्टिबल होगा। मतलब ये हम ना इन्वर्स फंक्शन वाली डेफिनेशंस यूज़ कर रहे हैं। तो फिर मैं लिख दूँगी दिस इम्प्लाइज दैट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बस आपको ऐसे ही लिखना है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है इसका, कोई मतलब ऐसा मैथमेटिक वाला तो दिखा नहीं मुझे। प्रूफ इज इन्वर्टिबल इफ़ एंड ओनली इफ इट्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, जो इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो भी क्या होगी, इन्वर्टिबल होगी। रिप्रेजेंटेशन इज इन्वर्टिबल, ये लिख दिया। तो मतलब इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी इन्वर्टिबल होने चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज दैट टी ऑफ गामा बीटा इज या फिर मस्ट बी इन्वर्टिबल। इसके बाद हमने एक साइड तो प्रूव कर दी, अब मैं इसे लेके चलूँगी इन्वर्टिबल कन्वर्सली, ठीक है। तो कन्वर्सली इसमें भी सेम ही लाइंस लिखनी है, तुम सेम लिख सकते हो, बस जहाँ तुमने टी देखा है वहाँ ये डाल देना, ठीक है, सेम ही लिखेंगे। कन्वर्सली लेट टी गामा बीटा बी इन्वर्टिबल, ठीक है, इन्वर्टिबल, ये हमने माना कि ये इन्वर्टिबल है, ठीक है। तो ये इन्वर्टिबल होगा, देन इट डिफाइंस
इट डिफाइंस अ बाइजेक्टिव मैप। बाइजेक्टिव मैप, ठीक है, ये क्या करेगा, वही सेम चीज, बाइजेक्टिव मैप ये डिफाइन करेगा, ठीक है, बिटवीन आर एन से आर एम, ठीक है। तो इसका मतलब है कि द ओरिजिनल, जो हमारी ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन टी, वो क्या है, इन्वर्टिबल है एज अ मैप बिटवीन वी एंड डब्ल्यू। मतलब ये जो है ना, मैं टी गामा बीटा को मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ कि ये बाइजेक्टिव मैप है फ्रॉम आर एन से आर एम। हमने देखा था जब हम ये किसी का भी ये निकाल रहे थे तो वो मैट्रिक्स फॉर्म में आ रहा था, मतलब पहले एक का बेसिस था, ठीक है, एक का बेसिस ले रहे थे हम, उसका आंसर R2 में आ रहा था। जैसे हमने वो R3 से R2 वाला एक क्वेश्चन करा था बेसिस वाला, अगर आपने वो वाली वीडियो देखी होगी तो आपको ये समझ आ रहा होगा ये मैप कैसे मैं लिख पा रही हूँ, कि मान लो उसका कुछ Rn में है वो मैट्रिक्स और ये Rm में, तो वो ऐसे जाता है, ठीक है। मतलब उस क्वेश्चन अगर देखा होगा वाला तो उसमें, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे बोला है कि इट डिफाइंस अ बाइजेक्टिव मैप, लेट्स से कि ये ऐसा है, ठीक है, Rn से Rm पे है। तो जो ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मेशन होगी टी, वो भी इन्वर्टिबल होगी एज अ मैप बिटवीन वी एंड डब्ल्यू, ठीक है। तो हेंस दिस इम्प्लाइज दैट टी इज इन्वर्टिबल, टी भी क्या आ गया हमारे पास, इन्वर्टिबल। तो देयरफॉर टी इज इन्वर्टिबल if and only if t of gamma beta is invertible, ठीक है, ये समझ आ गया। अब इसको करते हैं जरा हम, ठीक है। इस वाले को कैसे करेंगे, लेट्स डू दिस। क्या लिखा हुआ हमें, सेकंड प्रूव करना है कि टी इनवर्स बीटा गामा जो है ये इसके बराबर है। आओ तो देखते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए मेरे को ना एक स्टेटमेंट यूज़ करनी है, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट मैं आपको नोटबुक से दिखा देती हूँ कि वो क्या स्टेटमेंट कह रही है, फिर यहाँ पे लिख दूँगी, ठीक है। तो यूज़ करनी है मुझे वो, इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ पहले। तो हमारे पास क्या है, लेट वी डब्ल्यू एंड जेड जो है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस है, जिनका ऑर्डर बेसिस क्या है, अल्फ़ा बीटा एंड गामा, मतलब इनके रिस्पेक्टिवली ये क्या है, ऑर्डर बेसिस है। तो जो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी फ्रॉम वी से डब्ल्यू एंड यू फ्रॉम डब्ल्यू टू जी, ये क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हम कह सकते हैं अगर इनका कंपोजिशन मैं ले लूँ यू टी, ठीक है, गामा और अल्फ़ा, वो किसके बराबर है, ऐसे देखो कैसे ये अलग अलग हो रहे हैं। यू का आ गया गामा, यहाँ पे बीटा ले लिया हमने एक बीच का, और यहाँ पे टी बीटा अल्फ़ा, ठीक है, ये ऐसे ब्रेक होगा। तो ये वाली स्टेटमेंट हमें यूज़ करनी है यहाँ पे प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो पहले मैं स्टेटमेंट लिख दे रही हूँ, ठीक है, सेम यही वाली, ताकि आप लोग भी लिख लो। लेट वी डब्ल्यू वी डब्ल्यू जेड बी फाइनाइट डायमेंशनल, वी डब्ल्यू बी फाइनाइट डायमेंशनल, ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस हैं, वेक्टर स्पेसेस विथ ऑर्डर्ड बेसिस अल्फ़ा बीटा एंड गामा, इसके ऑर्डर बेसिस अल्फ़ा बीटा गामा रिस्पेक्टिवली। तो लेट टी वी से डब्ल्यू एंड यू डब्ल्यू टू जेड, ये क्या है, बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है मेशन, देन यू टी गामा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू यू ऑफ गामा बीटा। देखो यू डब्ल्यू से जेड है, डब्ल्यू का है हमारा बीटा, जेड है गामा, तो गामा ऊपर आ गया, बीटा नीचे, एंड टी का क्या है, देखो वी से डब्ल्यू, वी क्या है हमारा, वी इज़ हमारा अल्फ़ा, तो अल्फ़ा यहाँ पे हाँ नीचे,
एंड ये जो डब्ल्यू वाला है वो ऊपर को जाएगा, तो ये बीटा। ठीक है, लिखने का तरीका ये ऐसा हुआ। ठीक है, तो ये हमें रिज़ल्ट है। ठीक है, तो इस रिज़ल्ट को मैं यूज़ करूँगी, इसलिए मैं 1 मार्क कर रही हूँ। ठीक है, तो अब हम इसी को अप्लाई करेंगे। ठीक है, नाउ अप्लाइंग 1 2, अब हम इसमें 1 को अप्लाई करेंगे टी इनवर्स टी पे, टी इनवर्स टी पे, जो कि किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के बराबर होता है। ठीक है, तो द आइडेंटिटी मैप ऑन वी, द आइडेंटिटी मैप ऑन वी। ठीक है, ये जो आई वी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये टी इनवर्स टी क्या देगा, हमें आइडेंटिटी देगा। ठीक है, मैं कंपोजिशन का साइन लगा रही हूँ। ठीक है, तो इसके बाद टेक द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बीटा ऑफ वी एंड बीटा ऑफ वी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैं ये लगा लेती हूँ टी इनवर्स ऑफ टी, दोनों तरफ हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन वाला वो लेते हैं। ठीक है, आई वी, यहाँ पे भी बीटा से बीटा, यहाँ पे भी बीटा से बीटा ले रहे हैं। ठीक है, ये तो क्या है, ये तो आइडेंटिटी ही है, तो ये मैंने आइडेंटिटी लिख दिया। अब इसको मैं ब्रेक कर दूँगी, इसको ब्रेक कर दूँगी यूजिंग 1। यूजिंग 1 से ये कैसे होगा, यूजिंग 1 ये कैसे ब्रेक होगा, देखो टी इनवर्स बीटा, यहाँ पे आ जाएगा गामा डॉट टी गामा एंड बीटा विच इज़ इक्वल्स टू व्हाट, आइडेंटिटी। अब ये आइडेंटिटी के इक्वल है, इसको यहीं पे रखो, इसको वहाँ जाके ले जाओ और इन्वर्स ले लो, तो टी इन्वर्स बीटा गामा इज इक्वल्स टू, जब ये आइडेंटिटी के साथ जाएगा तो सेम ही आंसर देगा, तो टी ऑफ, मैं उधर को ले गई इसे गामा बीटा, तो जब उधर को ले गई तो इसमें इन्वर्स आ गया। और देखो हमें यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया यूजिंग दिस, हमने इसे ही यूज़ करा बस यहाँ पे। ठीक है, कि ये जो कंपोजिशन है गामा अल्फ़ा वो कैसे ब्रेक होगा, तो वो हमने टी इनवर्स और टी में लगा दिया, कि जो कि बीटा से बीटा थे। ठीक है, तो हेंस प्रूफ्ड, ये यहीं पे ऐसे ही प्रूफ हो गया। ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर, ये पूरा आंसर आ गया हमारा। ठीक है, इसका थोड़ा थ्योरेटिकल था, ये थोड़ा थ्योरम यूज़ करके हुआ, तो बस इतना ही करना है। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन।